कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी लेने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत ने राहुल गांधी को बुलाया है और बताना चाहेंगे कि बीते दिन कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। चुनाव प्रचार को लेकर सीएम गहलोत ने राहुल गांधी को बुलावा दिया है और उनके बुलावे पर राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात पहुंचेंगे और 4 सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसी दौरान सचिन पायलट भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है और भागवत ने पूर्वजों को लेकर कहा है कि हम सभी के पूर्वज समान हैं। विज्ञान कहता है सभी का डीएनए 40,000 वर्षों से समान ही है। हमें पूर्वजों ने सिखाया अपने अपने धर्म अनुसार भगवान की पूजा करो और अपनी भाषा का विकास करो। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो। अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अपना अपना खान पान रीति रिवाज, अब हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है और बीएसपी ने भले ही उपचुनाव से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने में बिल्कुल भी चूक नहीं रही। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है और मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पसमानदा सम्मेलन लेकर आई है। इसमें केवल बीजेपी का स्वार्थ छिपा हुआ है और बीजेपी की नीति, नियत, ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का अब नया शिगुफा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और दिल्ली एसीबी ने पैसे लेकर पार्षद का टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक के साले और पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह और लोगों से भी पैसे तो नहीं लिए गए। मामला आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है और एसीबी के मुताबिक इस महिला से पार्षद टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगे गए थे इनके द्वारा और गिरफ्तार किए गए आरोपी में मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का साला ओम सिंह, पीए विशाल पांडे और एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी शामिल हैं। मामला कमला नगर के वार्ड नंबर 69 का है, जहां आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने आम आदमी पार्टी से पार्षद के टिकट की मांग की थी और शोभा का आरोप है कि एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले उनसे 90 लाख रुपए मांगे थे और शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए थे। एसीबी ने मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले को गिरफ्तार किया है, जो कि नगर निगम का टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए इन्होंने। अखिलेश पति त्रिपाठी का साला और पीए दोनों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इन्होंने टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए और ये कहा कि ये पैसे
ऊपर मनीष सिसोदिया, दुर्गेश और केजरीवाल के पास भेजे जाएंगे। और यहां तक कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बुलाया गया पैसों की लेन देन की बात करने के लिए। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में अखिलेश पति त्रिपाठी जो मॉडल टाउन के विधायक हैं, पवन शर्मा जो आदर्श नगर के विधायक हैं, राखी बिरलान जो विधानसभा की उपाध्यक्ष है और राजेश गुप्ता जो वजीरपुर के विधायक हैं, ये चारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। 2 लोग जिन्होंने सीधे सीधे पैसों का लेन देन किया इन विधायकों के बिहाफ पर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल ये है कि अखिलेश पति त्रिपाठी, उनका साला, उनके पीए और ये विधायक जो पैसे ले रहे थे, पैसों का लेन देन का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी है, ये पैसे ये खाली विधायक अपने पास रख रहे थे या ये दुर्गेश और केजरीवाल तक जा रहे थे, क्योंकि उनके कहने पर टिकट कैसे मिल रहा था। और बाद में ये लोग इस व्यक्ति से कह रहे थे कि पैसे वापस ले लो। ये हर एक चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है। ये सारे विधायकों का अरेस्ट लगभग निश्चित है, लेकिन अब एसीबी को जांच वहां तक लेके जानी होगी जहां ये पता चले कि ऊपर केजरीवाल, दुर्गेश, सिसोदिया में से कौन इस प्रकार का भ्रष्टाचार सीधे सीधे कर रहा था। और जो लोग आज अभी चुनाव में नगर निगम की टिकट बेच रहे हैं, इनके हाथ में अगर गलती से भी निगम की सत्ता आ गई तो ये कैसा भ्रष्टाचार करेंगे, किस प्रकार की लूट मचाएंगे। 90 लाख रुपए में टिकट बेचकर पार्षद बनने वाला व्यक्ति किस प्रकार से एमसीडी में लोगों को लूटेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और घोटाले का केजरीवाल मॉडल नगर निगम में लागू करना चाहती है। दिल्ली में इस प्रकार की बेशर्मी, इस प्रकार की लूट इससे पहले कभी नहीं